हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड के क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 15। और आज के पार्ट में हम करने वाले हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16A। और हम सिर्फ क्वेश्चन कर नहीं रहे, हम एक एक एडजस्टमेंट अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलो तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यहाँ पर दे रखा है। और अगेन आपको पता ही है कि क्या करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, सॉरी ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाना है, बैलेंस शीट हमको बनाना है। ठीक है, तो ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ये सारे आइटम्स दे रखे हैं और नीचे क्या दे रखे हैं हमको, एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो वही चीज बनानी है हमको। तो सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट सॉरी आइटम्स देख लेते हैं, फिर हम इन पे क्या लगाएंगे, डॉट। चलो तो क्या क्या दे रखा है, कैपिटल है, डेटर्स हैं और क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं। और क्या है, लोन है मोर्टेज पे। ठीक है, मतलब लोन ऑन मोर्टेज मतलब हमने गिरवी रख के क्या लिया है, लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, डिस्काउंट है, स्टॉक है, कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, मोटर व्हीकल है, कैश एट बैंक है, इन्वेस्टमेंट्स है, वेजेस हैं, लैंड बिल्डिंग, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं हमको, परचेज एंड सेल भी है, परचेज और सेल्स रिटर्न भी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज इनवर्ड, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है हमको, बेटा लाइबिलिटी में चला जाएगा। रेट, रेट्स और क्या दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है हमको, सॉरी रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दे रखा है। एडवर्टाइजिंग है, जनरल एक्सपेंस है, बिल्स रिसीवेबल और पेबल है और प्रीपेड इंश्योरेंस है। नीचे दे रखे हैं बेटा एडजस्टमेंट। चलो तो फटाफट क्या लगाना स्टार्ट करते हैं। अब हम डॉट लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले में हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले वाले में दे रखा है बेटा डेप्रिशिएट लैंड और बिल्डिंग। किसको डेप्रिशिएट करना है हमको, लैंड और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से, 2.5% से। और मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से, 20% से। तो चलो भाई डॉट लगा लेते हैं लैंड और बिल्डिंग पे। कहाँ दे रखे हैं भाई, ये रहा। चलो एक तो लैंड और बिल्डिंग पे डॉट लगा लो और एक तो मोटर व्हीकल पे डॉट लगा लो। तो ये रही मोटर व्हीकल और दूसरा कहाँ है भाई, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में किस पे एडजस्टमेंट दे रखा है, आ जाओ। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 मंथ्स। चलो आ जाओ। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे एडजस्टमेंट हो, किस पे, चलो तो इसमें एडजस्टमेंट क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इधर आ जाओ भाई। 15% है लोन, कितना है बेटा 15%। लोन कितने का था, लोन है 30,000 का और 30,000 का हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना था, हमको पूरे साल का 15% इंटरेस्ट पे करना था। तो 15% 3 5 सॉरी 15 3 कितने होते हैं, 45 और 2 0। भाई आपका जो इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का वो कितना बनता है, 4,500 रुपीज। लेकिन आपने इंटरेस्ट कितना पे करा है, 2,250। तो दोनों में डॉट है भाई, यहाँ भी डॉट लगाओ और यहाँ भी डॉट लगाओ। ठीक है, अभी जब करेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, चलो तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया भाई। आगे क्या दिया है बेटा, घनश्याम दास विड्रू, कौन है भाई, घनश्याम दास हमारा ओनर है। ओनर ने क्या करा भाई, विड्रू 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज। लो भाई ड्राइंग हो गई। ठीक है, प्राइवेट यूज यानी इससे क्या कम हो जाती है बेटा, परचेस कम हो जाती है। दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, उसने 2,000 रुपए निकाले हैं लेकिन पैसे निकाले हैं, गुड्स नहीं निकाले। यहाँ पे ये जो पैसा है किसमें इंक्लूडेड है, जर्नल एक्सपेंस में, यानी किसमें डॉट लगाएंगे, जर्नल एक्सपेंस में डॉट लगाएंगे। और ये हम कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। चलो ये रहा जर्नल एक्सपेंस और इसमें क्या लगा लो, डॉट लगा लो। मतलब इस साल हमने जो जर्नल एक्सपेंस पे करे इसमें 2,000 रुपीज ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं जो कि ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर। हमने जो इंटरेस्ट सॉरी हमने क्या करा, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा उसके ऊपर हमको पूरे साल का कितना इंटरेस्ट मिलना है, 10%। चलो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या लगा लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट पे क्या लगा लेते हैं, डॉट। कहाँ है इन्वेस्टमेंट्स, ये रहे। चलो इन पे क्या लगा लो, डॉट लगा लो। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट क्या आइटम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आइटम हमको दे रखा है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन। सबसे लास्ट में करेंगे वही 10 प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि कमीशन माइनस करने के बाद, मैनेजर की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर हमको उसे 10% क्या देना है, कमीशन देना है। ठीक है, स्टॉक इन हैंड दे रखा है कब, 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 25,000। ठीक है, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में ये है 25,000 का, लेकिन बेचेंगे तो कितने मिलेंगे बेटा, 22,000 रुपए। कितने मिलेंगे,
22,000। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम है। भाई 22,000 यहाँ पे सबसे कम है, 25,000 से कम क्या बेटा 22,000, तो हम एंट्री कितने से करेंगे 22,000 से। इसके पीछे का रीजन है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। भले ही हमारा स्टॉक 25,000 का है लेकिन वो बिकेगा कितने में 22,000 में, यानी कि पक्का है कि हमें 3,000 का क्या होगा लॉस होगा। इज दैट क्लियर? तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25,000 है और रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में जाके बेचेंगे तो 22,000 ही मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होता है 25,000 के 22,000, 22,000 कम है भले ही वो मार्केट प्राइस है, हम उस पर वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को और ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में 22,000 से एंट्री कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये तो सारे डिस्कशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे हमारे बोर्ड पे, ठीक है, और सबसे पहले इन सब चीजों को लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया था, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल डायरेक्ट करो, ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि लाइंस छोड़ के करा जाए, ठीक है। चलो तो मैं फॉर्मेट ओपन कर लेता हूं। लो भाई ये रहा मेरा फॉर्मेट, ठीक है। आप लोग अपना फॉर्मेट बना लो। ये मेरा 50% पेज है, ठीक है, ट्रेडिंग, और ये मेरा कौन सा हो जाता है बेटा, ये 50% पेज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है, और ये रही मेरी ऑलरेडी बनी हुई बैलेंस शीट। चलो तो लिखना चालू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है आई थिंक, यस। और कैपिटल कितना है बेटा 2 लाख रुपीज। कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। चलो तो ये रही भाई हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल कितने का है, 2 लाख रुपीस का है, ठीक है। और हमेशा कैपिटल लिखने के बाद कम से कम 3 से 4 लाइन तो आप छोड़ ही दिया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, कैपिटल के बाद क्या दे रखा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर्स कितने के हैं 40,000 के। डेटर्स हमारी एसेट होते हैं क्योंकि ये वो हैं जिनसे हमें पैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। इनमें इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा इनको आप कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स, क्या लिखो, लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पैसे देना होता है, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कहाँ लिखते हैं भाई, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो। नेक्स्ट फिर उसके बाद लोन ऑन मॉर्टगेज, भैया आपने गिरवी रख के क्या ले रखा है बेटा, लोन ले रखा है, ठीक है। कितने का लोन लिया है आपने, 30,000 रुपीज का। और इसमें क्या है, एडजस्टमेंट। लोन मतलब आज नहीं तो कल पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम इसे लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, लोन ऑन मोर्टगेज, GAGE, कितना 30,000, ठीक है। अब मेरे पास क्या लाइनें कम रहती हैं इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए। और इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस तरफ, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड 2 और ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो इधर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अभी तक हमने सिर्फ कितना इंटरेस्ट पे करा है, 2,250, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक ही लाइन छोड़ रहा हूँ, जगह कम पड़ जाती है, आप चाहो तो 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस तरफ लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड लिखा है। इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, किस तरफ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो बाय डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि भाई हमारी सिर्फ एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, और वो एक डायरेक्ट इनकम कौन है भाई, सेल्स, ठीक है। उसके अलावा सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। हम क्या मान के चलते हैं, हम तो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो हम क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ आता है बेटा, फैक्ट्री में यूज होता है, यानी कि कहाँ जाएगा ये, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने का है, 20,000 रुपीज का। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे ऊपर लिख दो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितने का ओपनिंग स्टॉक, 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया है बेटा हमको, मोटर व्हीकल, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने की, 50,000 की। और मोटर व्हीकल हमारी क्या होती है, एसेट। कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे मोटर व्हीकल, ठीक है। कितने की है भाई हमारी मोटरसाइकिल, मतलब मोटर व्हीकल, 50,000 की है, अंदर लिख दो, ठीक है। आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो या 2 लाइन छोड़ सकते हो, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्या जगह कम पड़ जाती है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है बेटा,
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी हमारी क्या है बेटा, एसेट है। कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है, ये तो खुद ही पैसा है। आ जाओ 4450 रुपीज कैश एट बैंक, 4450 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद चलो कैश एट बैंक के बाद क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने के करें हमने, 16,000 के, और इनमें एडजस्टमेंट दे रखा है, तो हम इन्हें कहाँ लिखेंगे बेटा, अंदर लिखेंगे। तो लिख दो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड कितना 16,000, ठीक है। चाहो तो आप 2 लाइन छोड़ दो, मैं एक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एडजस्टमेंट इसलिए। नेक्स्ट क्या बेटा, वेजेस, वेजेस किसको देते हैं, लेबर को, और लेबर कहाँ काम करता है भाई, फैक्ट्री में, तो ये कहाँ आएगा, यस ट्रेडिंग अकाउंट में। आ जाओ और यहाँ पे लिख दो आप वेजेस। कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कितने के हैं वेजेस दे रखे हैं बेटा, 18,000 रुपीज, और सीधा बाहर लिख दो 18,000। चलो नेक्स्ट, पेजेस के बाद क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने के हैं, 2,80,000 रुपीज के, और इसमें भी क्या है एडजस्टमेंट, लैंड और बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट। चलो बैलेंस शीट की एसेट साइड चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, अंदर लिखो कितना, 2,80,000, ठीक है। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, आप 2 छोड़ देना, चाहो तो एक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, बेड डेप्स, पहले भी समझाया है, वापस से फिर समझा रहा हूँ, बेड डेप्स कहाँ दे रखा है बेटा, ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, इसका मतलब इनकी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, ये वाले बेड डेप्स ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बार हम नजर मान लेते हैं कि क्या हमारे पास प्रोविजन है, क्या इस तरह के नुकसान के लिए हमने गुल्लक बनाई है बेटा, नहीं है, यानी कि इस बार हमारा लॉस हो गया है, और ये लॉस कहाँ जाएगा भाई, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लिख दो टू बैड डेब्ट्स। कितने का लॉस हो गया भाई, 1,500 रुपीज का, 1500, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेड डेब्ट्स के बाद क्या दे रखे बेटा, परचेज और सेल, परचेज किस तरफ लिखी होगी, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हम क्या मान के चलते हैं, हम तो मैन्युफैक्चरर है, यानी क्या परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्री में, यहाँ लिख दो परचेज, और उसी के नीचे रिटर्न दे रखी है, इसका मतलब परचेज कहाँ लिखेंगे, अंदर। ऐसे ही सेल्स भी कहाँ लिखी होगी बेटा, अंदर, सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सेल्स का अमाउंट नहीं देखा कितने का है, देखते हैं सेल्स कितने की है, सेल्स है 4,80,000 की, और इसको भी कहाँ लिख लो भाई, अंदर लिख लो, ठीक है। चलो नीचे उसके क्या दे रखा है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दे रखा है। देखो भाई परचेज रिटर्न क्या है बेटा, ये है 10,000 रुपीज, काय में से माइनस हो जाएगी, परचेज में से, आ जाओ यहाँ पर लेस परचेज रिटर्न, जो कि कितने की है, 10,000 रुपीज, माइनस कर दो, कितने की बचेगी, 2,40,000 रुपीज की, ठीक है। और सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है भाई, 12,000 रुपीज, सेल्स में से माइनस कर दो 12,000, तो ये कितने का बचेगा, 4,68,000, बाहर कर दो, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, एग्जाम में जल्दी जल्दी उल्टा मत करे आना, है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब आ गया भाई कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड यानी कैरी करके बाहर, ठीक है, यानी कि ये है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने का, 8,000 रुपीज का। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, और डेबिट साइड लिख देते हैं टू कैरिएज आउटवर्ड, ठीक है, जो कि कितने का है, 8,000 रुपीज का है, ठीक है। चलो कैरिएज आउटवर्ड के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, कैरिएज इनवर्ड, यानी कि ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरी करके अंदर लाना, भाई क्या कैरी करके अंदर ला रहे हो, मतलब बाय डिफॉल्ट कैरिएज इनवर्ड मतलब होता है कैरिएज ऑन परचेज, तो हम क्या परचेज करते हैं बेटा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्री में, यानी कि ये है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। आ जाओ 6,500 रुपीज कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आ जाएंगे, और इस तरफ लिखेंगे हम टू कैरिएज इनवर्ड, ठीक है, जो कि कितने का था, सॉरी अमाउंट एक बार और चेक कर लेते हैं, अमाउंट आएगा 6,500 रुपीज, ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम,
कैरियर इनवर्ट के बाद क्या दिया बेटा, सैलरी। सैलरीज किसको देते हैं बेटा, इंप्लॉई को। इंप्लॉई कहाँ काम करता है, ऑफिस में, यानी ये कहाँ आएगा, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे आप लिख दो टू सैलरीज, ठीक है। और सैलरीज कितने की है, 7200 रुपीज की। यहाँ पे लिख देंगे भाई 7200 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बिल्कुल ठीक है। कुछ इसका वो नहीं करना, ये अंदर दे रखा है मतलब ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। आ जाओ, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और सीधा बाहर लिखेंगे कितना, 600 रुपए। बेटा अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड, अनअक्रूड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब उनका ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है। जैसे कि बेड डेप्स, बेड डेप्स अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे होते हैं तो क्या हम उन्हें डेटर्स में से माइनस करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनका ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है। तो सेम इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में है मतलब उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, बस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिख दो, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है। चलो रेट्स, टैक्सेस और इंश्योरेंस कितने का है भाई, 15,000 रुपीज का। अगेन ये हमारा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने का है भाई, 15,000 रुपीज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लिखो टू रेट्स, टैक्स और क्या है, इंश्योरेंस, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहाँ लिख दो, बाहर। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। अगेन सेलिंग से रिलेटेड खर्चा, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का है, 5,000 रुपीज का। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में लिख दो टू एडवर्टाइजिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग के बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 5,000। नेक्स्ट बेटा जर्नल एक्सपेंस, जिसमें एडजस्टमेंट दे रखा है कितने का, 6,400 रुपीज का। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है, और इसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, एडजस्टमेंट 6,400। एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं जगह की वजह से, आप चाहो तो 2 लाइन छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल है 7,500 रुपीज, जो कि हमारी क्या होता है बेटा, एसेट, क्योंकि इससे पैसे आएंगे आज नहीं तो कल। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दो बिल्स रिसीवेबल 7,500, और बिल्स पेबल हमारी होती है लाइबिलिटी, तो इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। पेबल, इससे पैसे जाएंगे आज नहीं तो कल, कितने भाई, 5,400 रुपीज। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसे कि अभी बताया था ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है। कहाँ आएगा बेटा, ये आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। कोई भी खर्चा अगर टाइम से पहले पे कर देते हो तो वो आपके लिए एसेट हो जाती है, लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितने का है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा 3,000 रुपीज का, तो बैलेंस शीट में लिख दो 3,000 रुपीज, ये रहा यहाँ पे, ये लो भाई, हो गया। चलो अब नीचे चलते हैं और फटाफट क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले तो क्या लगाना है बेटा, डेप्रीशिएशन। सिखाया ना मैंने, डेप्रीशिएशन से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब क्या करना है, कम। तो कहाँ चलेंगे सबसे पहले, यस बैलेंस शीट में चलेंगे, और लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कम करेंगे। कितने परसेंट से, 2.5% से 2.5% से। कम मतलब लेस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 2.5%। चलो अब 2.5% निकालना बहुत ईजी है, 10% निकालो 28,000, आधा करो 5% हो जाएगा 14,000, और आधा करो तो 2.5% हो जाएगा कितना, 7,000। तो कितना आया बेटा, ये आया आपका 7,000। यहाँ पे एक लाइन खींच के, अब नीचे तो नहीं, यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा कितना आएगा, 2,73,000। अगर आपने 2 लाइन छोड़ी हो तो माइनस करके नीचे लिख देना, क्लियर है। और डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमने डेप लगाया है, ये डेप सिर्फ बिल्डिंग पे लगा है, ये डेप लैंड पे नहीं लगा, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगता। आ जाओ, और काय के ऊपर डेप लगाना है बेटा, मोटर व्हीकल पे कितने परसेंट से, 20% से। आ जाओ अगेन बैलेंस शीट में चलेंगे, सबसे पहले एसेट की वैल्यू कम करेंगे, यानी लेस। कहाँ है मोटर व्हीकल, ये रही, करो 20% से कम, तो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%। 10% 5,000, तो 20%
यस 10,000, ठीक है। मैं नीचे तो लिख नहीं पाऊंगा तो बस माइनस करके सीधा बाहर लिख देता हूँ, कितना 40,000। अगेन डेप्रिसिएशन इज अवर नॉन कैश एक्सपेंस, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, कितने से 10,000 रुपीज से। आगे समझ में, चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, तो दोनों को एक बार डेप्रिसिएशन लिख के 7 और 5 करके, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ, सॉरी 10 करके। नेक्स्ट क्या बेटा, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। हमने मतलब क्या करा है, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, एक और बार देख लो। ऊपर दे रखा है लोन, ये रहा, चलो भाई ये रहा आपका लोन, ठीक है। अब लोन कितने का था, लोन है बेटा 30,000 का, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना पे करना है 15% से, तो 30,000 का हमने 15% क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला। तो 30,000 का जैसे ही आप 15% इंटरेस्ट निकालोगे तो ये कितना आएगा बेटा 45 और 20, यानी कि इस साल आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए था 4,500 रुपीज, लेकिन आपने सिर्फ कितना इंटरेस्ट पे करा बेटा 2,250, मतलब आपने सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट पे करा है, और 6 महीने का इंटरेस्ट अपन ने अभी तक पे नहीं किया, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन पूरा साल हो चुका है, सर्विस आप ले चुके हो, मतलब एक्सपेंस हो चुका है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि देखो आप 2,250 आप पे कर चुके हो ना, इसका मतलब अभी भी कितना बचा है बेटा 2,250, ठीक है। तो इसी साल का खर्चा है, इसी साल आना चाहिए क्योंकि आप सर्विस इसी साल लिए। तो आ जाओ भाई, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे आप ऐड करो आउटस्टैंडिंग, क्या लिख दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। कितना है बेटा 2,250, ठीक है। मैं लाइन खींच के बाहर कर दो, तो टोटल इस साल का खर्चा कितना था ब्याज का, इंटरेस्ट का 4,500 रुपीज, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसी साल आना चाहिए था, इसलिए ऐड करेंगे। लेकिन अब आपका लोन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब आप बैंक वालों को पैसे लौटाने जाओगे, या बैंक वाले अब आपसे क्या बोलेंगे कि 30,000 नहीं भाई, कितने चाहिए 30,000 प्लस पिछले साल के 6 महीने का इंटरेस्ट 2,250, तो हमारा लोन भी बढ़ जाएगा बेटा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आ जाओ यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दो, मतलब इसको लोन में बढ़ा दो, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पहले 30,000 का लोन था, लेकिन हमने ब्याज भी नहीं दिया, तो अब हमारा लोन अमाउंट बढ़ जाएगा बेटा, और अब बैंक वालों को हमें 32,250 रुपीज देना है, क्या मिला के, यस इंटरेस्ट मिला के, क्लियर है, इसलिए इसको लोन में ऐड करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट चीज, आया अच्छे समझ में। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, चलो इंटरेस्ट कौन सा है भाई, थर्ड वाला। चलो थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, घनश्याम दास विड्रू 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज। अब घनश्याम ने क्या करा बेटा, 2,000 रुपए निकाल लिए प्राइवेट यूज के लिए, लेकिन वो पैसे बेटा कहाँ इंक्लूडेड है, जर्नल एक्सपेंस में, तो गलत है कि नहीं। आ जाओ, तो जर्नल एक्सपेंस में से हटाएंगे, क्या है भाई ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे करेंगे लेस, पर्सनल है भाई, तो मतलब ड्रॉइंग्स कितना 2,000 माइनस कर दो, यानी कि इस साल के जर्नल एक्सपेंस अपने बिजनेस के कितने बेटा 4,400। ड्रॉइंग्स क्या होता है, ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, काय में से माइनस करते हैं उसकी कैपिटल में से। आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे लेस ड्रॉइंग्स, जो कि कितना है 2,000 रुपीज, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है भाई, ये वाला एडजस्टमेंट थर्ड फोर्थ वाला देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर एट द रेट 10%। हमने देखो पैसे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। अब हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, इधर आ जाओ, हमने 16,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे, ये रहे बेटा। अब इन 16,000 जो हमने मतलब अब हमने कुछ भी कराओ, उसके ऊपर हमको क्या मिलना चाहिए था बेटा, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 16,000 रुपए किसी को उधार दिए थे, ठीक है। अब पूरा साल हो गया, और उसके ऊपर हमको ब्याज मिलना था, कितने परसेंट से, 10% से। तो बेटा 16,000 का आप 10% निकालोगे तो ये कितना आएगा बेटा 1,600। लेकिन क्या आपको ये पैसे मिले, नहीं मिले, लेकिन आपने सामने वाले को तो पूरे साल भर के लिए पैसे दे के रखे थे, मतलब आपने पूरे साल भर के लिए आपके पैसों की सर्विस दी, मतलब कि इनकम कौन से साल की बेटा, इसी साल की आना चाहिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आ जाओ पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से 1,600 रुपए से। इज दैट क्लियर। लेकिन क्या आपको ये इंटरेस्ट मिल गया बेटा, नहीं मिला,
चलो ठीक है, इस साल नहीं मिला, कब मिल जाएगा? नेक्स्ट ईयर। अब जरा खुद ही दिमाग लगाओ, अगली साल जब आप उस सामने वाले से पैसे मांगने जाओगे तो अब आप उससे कितने मांगोगे? 16,000? नहीं, आप उससे क्या बोलोगे? बेटा 16,000 रुपए प्लस 1600 का ब्याज। यानी कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ के कितने की हो जाएगी? यस, उसमें 1600 रुपए और जोड़ देंगे। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये है अपना अक्रूड, क्या है ये हमारा? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 1600 रुपए। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 17,600। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट। ठीक है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? फिफ्थ क्या है? प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कहीं पे भी दे रखा हो, इसको सबसे लास्ट में करना है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। छोड़ दो अभी। चलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हुआ है? 25,000 है, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? 22,000। तो क्या सिखाया मैंने अभी याद? कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम हो। भाई हमारी कॉस्ट प्राइस है 25,000 और मार्केट प्राइस है कितनी? 22,000। तो विच एवर इज लोअर, कौन लोअर है बेटा? मार्केट प्राइस। तो हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करेंगे? मार्केट प्राइस पे। आ जाओ, तो कहां आएगा? यस, ये आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले तो क्रेडिट साइड लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना? 22,000। और क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या होता है बेटा? एसेट। तो कहा चलेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 22,000। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब निकालनी बेटा मैनेजर की कमीशन। अब मैनेजर की कमीशन बेटा काय पे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट पे। किस पे? नेट प्रॉफिट। चलो, तो नेट प्रॉफिट चाहिए भाई हमको बिफोर मैनेजर्स कमीशन, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट काय में से निकलेगा? यस, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में से। आ जाओ, चलो तो क्या करेंगे? यस, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड आ जाओ यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है, किसका टोटल बड़ा आ रहा है? यस, क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4,90,000। 4,90,000। ठीक है, इस तरफ भी कितना लिख देंगे हम? 4,90,000। चलो, अब डेबिट के टोटल को इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, चलो आ जाओ, निकालो कितना आ रहा है। डेबिट का टोटल लगाओ फटाफट के। डेबिट का टोटल आ कितना रहा है अपना? चलो देखते हैं डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, एक मिनट। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ। तो 20,000 प्लस 18,000 प्लस 2,40,000 और प्लस 6,500। तो बेटा डेबिट का टोटल आ रहा है 2,84,500 रुपीज। तो इसमें से हम हमारे क्रेडिट को टोटल को माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है हमारा 2,05,500 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लाइन लिखनी होती है बेटा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना? ये आएगा 2,05,500। ठीक है, एक बार जरा मैं क्रॉस चेक कर लूं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। चलो, अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमको निकालना है मैनेजर की कमीशन। तो मैनेजर की कमीशन निकालने के लिए हम कहाँ चलेंगे? रफ में चलेंगे। और रफ में चल के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, हम रफ में आ गए। ठीक है, ये हमारा रफ है। इसमें हम पहले क्रेडिट का टोटल लगाएंगे कितना आ रहा है, और डेबिट का टोटल लगाएंगे, और माइनस करके हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। वो रफ में है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं। कहाँ चलना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ जाओ, दूसरे नंबर का पेज ये रहा। चलो तो निकालते बेटा। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? फटाफट टोटल लगाओ। तो 2,05,500 प्लस कर दो 1,800 प्लस 1,600, तो ये टोटल आ रहा है बेटा 2,08,900 रुपीज क्रेडिट का। तो क्रेडिट में आप लिखोगे 2,08,900। ठीक है, चलो अब किसका टोटल लगाएंगे? डेबिट का। आ जाओ, डेबिट का टोटल लगाते हैं। लगाओ फटाफट, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? सॉरी, वापस मैंने यहाँ खोल लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे। आ जाओ, डेबिट का टोटल लगाओ कितना आ रहा है? तो 4,500 प्लस 1,500 6,000 प्लस 14। कभी कभी लगता है कि इससे तेज तो मैं लगा लूं, लेकिन बस क्या होता है थोड़ा सा
श्योरिटी में प्रॉब्लम आती है ना फिर वो। चलो ठीक है, कितना आ रहा है तुम लोगों ने लगा लिया क्या? हाँ, ये आ गया बेटा 62,600 रुपीज। तो ये हमारा किसका टोटल है? डेबिट का टोटल। चलो भाई अपने रफ में कितना आ रहा है? 62,600 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों निकालने के बाद आप बढ़िया बैलेंस शीट के नीचे कुछ लाइनें छोड़ के बनाना बढ़िया वर्किंग नोट नंबर 1 और उसकी हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। है कि नहीं? बनाना हो बनाओ, वैसे तो बना लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आप इसको इसमें से क्या कर दो? बढ़िया माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। तो 2,08,900 में से हमने माइनस करा 62,600 रुपीज। तो ये कितना निकल के आ गया बेटा? और यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा? ये 1,46,300 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तो देयरफॉर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू, कल सिखाया था बेटा मैंने, मतलब लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे निकालते हैं क्या मैनेजर्स कमीशन, जिसमें मैंने एक सिंपल सी ट्रिक भी बताई थी, पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि ये है मैनेजर्स कमीशन। और ये कौन सा वाला केस है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस प्रॉफिट में से, किसमें से? 1,46,300 में से, इसमें से मैनेजर की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका मैनेजर को हमें कितनी देनी है बेटा? कितना परसेंटेज दे रखा है उसका? हमें उसे 10% देना है। कितना परसेंट देना है? 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स मैनेजर्स कमीशन। तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट 100% के बराबर होता है, तो 10% इसमें इंक्लूडेड है, मैनेजर की कमीशन इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये अमाउंट, चलो ठीक है, ये अमाउंट कितने परसेंट के बराबर है बेटा? 110% के बराबर। 110 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए मैनेजर की कमीशन, और मैनेजर की कमीशन कितने परसेंट के बराबर है बेटा? 10% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से जीरो को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। यानी कि अब हमको बस क्या करना है? 1,46,300 को डिवाइड कर दो 11 से, तो बेटा मैनेजर की कमीशन निकल के आ रही है 13,300 रुपीज। चलो, मैनेजर की कमीशन बेटा हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, अगेन ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अभी तो हमने मैनेजर की कमीशन निकाली ही है, इसका मतलब अभी हमने मैनेजर्स की कमीशन पे नहीं करी। चलो, तो इस साल पे नहीं करी, कब? मतलब नेक्स्ट ईयर पे कर ही देंगे, अप्रैल में। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है हमारे लिए लाइबिलिटी। तो आप क्या लिख सकते हो? आउटस्टैंडिंग, हमारी लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, जो कि कितने की है बेटा? 13,300 रुपीज की। आगे समझ में? क्लियर है? अब देखो, अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना है? 1 लाख निकाल चुके हैं, 1,46,300। बस इसमें से और क्या माइनस कर दो? 13,300, और इसमें से आप माइनस कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1,33,000। आगे आपका नेट प्रॉफिट, चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1,46,300 में से माइनस कर दो कितना? बस 13,300। लो, तो 1,33,000 क्या आ गया भाई? 300 हमारा, सॉरी 33,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो बस डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख दो, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, डैश लगा के लिखना है, ट्रांसफर टू यस। ठीक है, चलो, तो टोटल कितना आ रहा था बेटा? टोटल अब आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जिसका टोटल बड़ा, दोनों साइड आपको पता ही है, क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा था? बड़ा आ रहा था, जो कि कितना आ रहा था? हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है ना, चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था? 2,08,900 रुपीज। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,08,900, और यहाँ पर भी कितना लिख दो? बस 2,08,900 रुपीज। ठीक है, चलो, आ गया नेट प्रॉफिट। किसका होता है बेटा? ओनर का। तो ओनर के अकाउंट में ले जाके
ऐड कर देते हैं, आ जाओ टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1,33,000, 1,33,000। चलो तो अब कैपिटल निकाल लो कितनी आएगी। तो हमारी कैपिटल कितनी निकल के आएगी बेटा 2 लाख में प्लस कर दो 1,31,000, तो ये कितना हो जाएगा 3,31,000। लो भाई 3,31,000, ठीक है। चलो तो अब क्या लगाएंगे बैलेंस शीट का टोटल, जिसका टोटल बड़ा सॉरी नॉट जिसका टोटल बड़ा नहीं, बैलेंस शीट का टोटल क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। चलो तो फटाफट टोटल लगा लेते हैं 3,31,000 प्लस 25,000 प्लस 32,250 प्लस 600 प्लस 5,400 प्लस 13,300, तो ये आ रहा है टोटल 4,07,550, ठीक है। चलो एसेट का टोटल और लगा के क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 40,000 प्लस अगेन 40,000 प्लस 4,450 that is cash at bank, 17,600 plus 2,73,000 plus 7,500 plus 3,000 plus 22,000, बिल्कुल सही है 4,07,550। क्लियर आया समझ में। चलो तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी एडजस्टमेंट में क्या हो, आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना मेंशन कर देना, ठीक है। चलो तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16B। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।